सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। वाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मुख्तसर से वक्त में मैं उलमा की फजीलत के मुताल्लिक मैं आपको बताऊं, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम, क्योंकि दस्तार बंदी दस्तारे हुफ़ाज़े किराम तो आपने अपने माथे की आंखों से देखा, और जो है दो दो नामवर जो है जिन्होंने अपने इस कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया के लोगों को आज के इस प्रोग्राम को दिखाया है। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो लखनपुर शरीफ से मोहब्बत रखते हैं, माशाअल्लाह करोड़ों की तादाद में लोगों ने आज इस प्रोग्राम को लाइव देखा है और वो देख रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं मदरसे के बारे में आपको बताऊं, ये मदरसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, और मदरसे को मिटाने के लिए आज सरजमीन हिंदुस्तान में साजिशें हो रही हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि मदरसों की बुनियाद को खत्म की जाए, मदरसे के दरो दीवार को तोड़ दिया जाए, मदरसे की इमारतों को मिसमार कर दिया जाए, मदरसे की इमारतों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मदरसा अगरचे आज हमने कायम किया है, अगरचे ये मदरसा जो आप मदरसे की शक्ल में देख रहे हैं, मदरसा शत्तारिया, इसे साहिब सज्जादा ने कायम किया है। ये मदरसा रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि दिन दूनी रात चौगुनी इंशाअल्लाह उरूज करता चला जाएगा, और आने वाले वक्त में यहाँ से उलमाए कराम की भी दस्तार होगी। ये मदरसा जिसके पीछे साजिश हो रही है, इसे कायम करने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सबसे पहले मदरसा को किसी ने कायम किया, वो मेरे आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिन्होंने असहाबे सुफ़ा की जमात को एक चबूतरे में पढ़ा करके ये बता दिया, मदरसा जिसे नबी ने कायम किया है, अगर वक्त का योगी आ जाएगा, अगर वक्त का मोदी भी आ जाएगा, अगर सरकार बदल जाएगी, मगर मदरसे को कोई खत्म नहीं कर सकता। जिसे नबी ने कायम कर दिया हो वो मदरसा क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता। मदरसे बनते रहेंगे, मदरसे की तामीर होती रहेगी, उलमा हुफ़ाज़ पैदा होते रहेंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिसे इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। हजरत महमूद गज़नवी, जिनके ज़हन में 3 सवाल पैदा हो जाता है, उलमा की फजीलत के बारे में ये बात है, तो मैं चाहता हूँ कि इस हिकायत को बता दूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब पहुंचाऊं। हजरत महमूद गज़नवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान शुरुआती दौर में बदख्याली के आलम में बदअकीदा हो गए। 3 सवाल उनके ज़हन में पैदा हो रहे थे। पहला सवाल ये कि मेरे बाप का नाम सुबुक्तगीन है या नहीं। दूसरा सवाल उनके जहन में जो पैदा हो रहा था वो ये कि उलमा जो अपनी फजीलत बयान करते हैं और इस हदीस को पढ़ते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, क्या ये हदीस सच है या नहीं, या उलमा अपनी तरफ से बयान करते हैं। ये दूसरा शक उनके दिल में पैदा हुआ। तीसरा ये कि उलमा बयान करते हैं कि क़यामत कायम है, तो मुझे इस पर शक हो रहा है कि क़यामत कायम होगी या नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके अकायद में कमजोरी पैदा हो रही थी, लिहाजा एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर कुफारो मुशरिकीन के घर के पास से गुजरते हैं और गुर्बत का आलम था। एक बच्चा मदरसे का तालिब इल्म है, सर पे टोपी लगाए हुआ है, पुराना लिबास पहने हुआ है, और उस गैर मुस्लिम आतिश परस्त के घर के करीब बैठकर जो लाइट की रोशनी किरण आ रही थी, उसके सामने बैठकर
वो अरबी की किताब को निकालता है और बार बार सबक याद कर रहा है, हिल रहा है और सबक याद कर रहा है। कभी किताब की जानिब देखता है, कभी आंखें बंद करके याद करता है। फटा हुआ लिबास है, फटा हुआ लिबास है, पुराना लिबास है, मगर सबक याद कर रहा है। जब महमूद गजनवी उसके पास जाते हैं, पूछते हैं, ऐ बच्चे, ये तू क्या कर रहा है? ये तू कौन सी किताब याद कर रहा है? जब देखते हैं अरबी की किताब है, दरसे निजामी का बच्चा है, दरसे निजामी की किताब को याद कर रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो पूछते हैं, ऐ बच्चे, क्या तेरे माँ बाप के पास घर में जलाने के लिए दिया नहीं है, रोशनदान नहीं है, क्या रोशनी का एहतमाम नहीं है? बच्चे की आंख नम हो जाती है, आंखें अश्कबार हो जाती है, ज़ारो कतार रोने लगता है, अर्ज करता है, आपका नाम मैं नहीं जानता, मगर मैं आपसे अपने दर्द को शेयर करना चाहता हूँ। मैं मदरसे का बच्चा हूँ जरूर, मैं गरीब हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस हदीस का इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं अपने सबक को याद करूँ, मगर मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं, मैं आपका नाम नहीं जानता, मगर अपने दर्द को शेयर कर रहा हूँ। इतने गरीब हैं कि खाने के लिए हमारे पास, मेरे वालिद के पास पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मगर मैं मदरसे की तालीम हासिल करने के लिए निकल गया हूँ, रसूलुल्लाह की तालीम हासिल करने के लिए निकल गया हूँ। गुर्बत के आलम को देखकर महमूद गजनवी की आंखें नम हो जाती हैं। बादशाह वक्त देखते हैं कि मेरी सल्तनत में, मेरी हुकूमत में एक गरीब बच्चा मदरसे के इल्म को हासिल करने के लिए एक आतिश परस्त के उस रोशनी के करीब जाकर के पढ़ रहा है। आंखें नम होती हैं और कहते हैं, ऐ बच्चा, आज से रोशनी का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। एक बड़ा सा लालटेन खरीद कर उसे हिबा करते हैं और कहते हैं, जब जब तुम्हें जरूरत पड़े इस लालटेन को जला लो और रोशनी से तुम पढ़ो और मेरे लिए दुआ करो। लिहाजा महमूद गजनवी के ज़हन में 3 सवाल पैदा हो रहा था। जैसे ही आलमे ख्वाब में जाते हैं, आंख बंद होती है, दिल बेदार हो जाता है। आलमे ख्वाब में देखते हैं कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ महमूद गजनवी, तेरे ज़हन में 3 सवाल पैदा हो रहा था, लिहाजा तूने उस बच्चे की जो मदद फरमाई है उसकी वजह से मैं तेरे लिए खुशखबरी और पैगाम देता हूँ। लिहाजा इतना जो है उस ख्वाब में जैसे ही महमूद गजनवी देखते हैं, आंखें खुल जाती हैं, बेदार होते हैं और अपने 3 सवालात जो ज़हन में पैदा हो रहे थे कि मेरे बाप का नाम क्या है, क्या सुबुक्तगीन है कि नहीं, क़यामत कायम होगी कि नहीं, उलमा जो अपनी फजीलत बयान करते हैं, जो हदीस पढ़ते हैं, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, क्या ये हदीस सही है कि नहीं, ख्वाब में उन्हें इसका जवाब मिल जाता है। उठते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, बच्चे के पास जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ बच्चे, मेरे लिए दुआ कर, मेरा अकीदा खराब हो रहा था, मगर ऐ बच्चे, जब से मैंने तेरे लिए रोशनी का एहतमाम किया है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी में रोशनी पैदा कर दी है। मैं आलमे गुमराही में जा रहा था और तुझे मदद करने की बरकत से अल्लाह ने मुझे जो है इल्म की दौलत से, ईमान की रोशनी से नवाज दिया है। यही वो उलमा है, यही वो मदारिस हैं जिससे हमारे उलमा पैदा होते हैं, यही वो मदारिस हैं जिससे हमारे हुफ्फाज पैदा होते हैं, यही वो मदारिस हैं, दीन के सतून हैं जिसके जरिए से हमें मस्जिद के इमाम मिलते हैं, मस्जिद के लिए मुअज्जिन मिलते हैं, रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए इमाम मिलते हैं। लिहाजा इन उलमा का अदब व एहतराम करना हमारे लिए जरूरी है। और बच्चों को आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जो हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सीने में कुरान को महफूज अता फरमाए। आपके साथ बहुत सारा दौर ऐसा आएगा कि जब आप आजमाइश में मुब्तला हो जाएंगे, उस वक्त सब्र कीजिएगा और अल्लाह का दामन मजबूती से थामिएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि कहने और सुनने से ज्यादा हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।